पे नहीं गया, उस घाट पे गया जहां पर शव जलाए जाते हैं। वहां पे पंडित पुजारी होते ही नहीं है। बोले वहां नहाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। कंजूसों की भी। अच्छा, एक और चीज, हमने कई भक्तों के चरित्र देखे, कंजूसों से भी ठाकुर जी की बड़ी मैत्री है। दान पुण्य करने वाले तो ठाकुर जी के हैं ही, लेकिन जो कंजूस होते हैं ना, ठाकुर जी उनका भी पीछे छोड़ते नहीं है। कैसे ना कैसे भी करके उनका पैसा निकलवाते ही है। ये किसी अन्य भक्त की कथा है कि वो मरघटा में गया, शमशान के घाट पर जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा के बाहर आया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके ठाकुर जी आ गए। आइए आइए यजमान, जय हो, बड़े दिनान में देख। बोले तुम यहाँ भी आ गए? बोले हम तो सब जगह रहते हैं। लाओ लाओ भैया, आज हमारी सुबह से किसी ने तिलक बिलक नहीं किया, लाओ चलो कुछ दक्षिणा दो। तो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है। उसने कहा घर आ जाना, तो ठाकुर जी घर पहुंच गए। पत्नी ने कहा बाहर ब्राह्मण खड़ा है, उसको दक्षिणा देनी है। मेरे साथ ना पेड़ पे चल दो, मेरे पास अच्छा दिल है। मोहन जीवन धन हो, देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, ए गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नाथ नारायण को स्वीकार करना तो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिओम नमो नारायण। बाहर ब्राह्मण खड़ा है, उसको दक्षिणा देनी है। कंजूस व्यक्ति बोला, बोले उनसे कह दो आज बीमार हैं, कल आ जाएगा। पत्नी जाके कह दिया, बोले हमारे पतिदेव तो बीमार हैं। बोले यजमान बीमार हो गया, मैं तो यहीं बैठ करके उसका अनुष्ठान करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा अनुष्ठान करता रहूंगा। ठाकुर जी भारी जप माला लेकर के बैठ गए। पत्नी ने अंदर जाके बताया, बोलो वो तो बाहर अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ तब जाएंगे। मन में विचार करने लगा, बोले जाएगा नहीं। सुनो, बाहर जाके उसको कह दो पतिदेव तो पधार गए, भगवत धाम चले गए। पत्नी बोली 1 रुपया ही तो देना है, दे दो जाके। बोले क्यों दे दो, तुमको क्या पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, मना कर दो, कह दो पधार गए वो तो। पत्नी बेचारी थोड़ी रोती रोती सी गई, बोले आप अब चले जाओ, पतिदेव तो पधार गए। ठाकुर जी बाहर ब्राह्मण बन के बैठे। ठाकुर जी बोले मेरे यजमान पधार गए, अंतिम संस्कार मैं करा के जाऊंगा, मेरे यजमान है, उनकी शव यात्रा में जाऊंगा, उनकी अर्थी मैं बनवाऊंगा, चिता में लकड़ियां मैं लगवाऊंगा, अपने हाथ से अपने हाथ से एक एक लकड़ी रखवाऊंगा, और मैं वेद मंत्र बोलूंगा, मेरे मंत्रों के उच्चारण से उनके अग्नि संस्कार होगा। मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, आप मत देना मुझको, अब मैं मुफ्त में उनका संस्कार करा के जाऊंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोले 1 रुपया निकाल के दे दो, वो तो संस्कार कराने को तैयार है तुम्हारे। कंजूस बोला सुनो एक काम करो, अर्थी लगाओ तुम, और अर्थी बंधवा करके लेट गया। बोले चुपचाप बस ले चलो, थोड़ी दूर तक चलेगा, फिर वो चला ही जाएगा, जब दिख जाएगा ना कि हाँ ये वास्तव में मर गया है तो कुछ नहीं मांगेगा। महाराज अर्थी पर चढ़ गया, राम नाम सत्य बुलवाता हुआ जा रहा है शमशान, लेकिन 1 रुपया नहीं दे रहा है। ठाकुर जी भी चल रहे, बोले तू ढीठ है, मैं महा ढीठ हूं, मैं भी लेके ही जाऊंगा। शमशान पहुंच गए, वहां पर चिता बन गई, चिता में शव को रख दिया। उसका छोटा बच्चा वो अपने पिता के पास जाके, पिताजी दे दीजिए ना, वो यहीं खड़ा है, वेद मंत्र बोल रहा है, आपके सारे तो पिंडदान करवा दिए उसने।
अब दे दीजिए उसको। बोले तू कुछ मत कर, तू परिक्रमा लगा के चिता में अग्नि लगा, जैसे ही थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी चला जाएगा, मैं उठ के बाहर आ जाऊंगा। बालक ने जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, चिता जलने लगी। ठाकुर जी के मन में विचार आया, बोले भैया भगत, मैं हारा, तू जीता, तू निकल के बाहर आ। तुरंत उसका हाथ पकड़ करके खींचा और ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। वाह भाई, तेरी कंजूसाई पर हम तेरे पर न्यौछावर हो गए, वाह ऐसी कंजूसाई। ऐसे अद्भुत अद्भुत भक्त हुए ठाकुर जी के। तो ऐसे ही थे ये श्रीनिवास। 6 महीना तक ब्राह्मण को लटकाए रखा, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। लेकिन रोज आकर के बैठ जाए ठाकुर जी, तो बोले मेरे बेटे का यज्ञोपवीत होना है, कुछ दे दीजिए। श्रीनिवास ने कहा इससे बचने का कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। और उसने क्या किया, खोटे सिक्के जो कहीं नहीं चलते, खोटे सिक्के, पुराने सिक्के जो जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है, जिनको कोई लेता तक नहीं है, उनकी 2 थैलियां बना करके, 2 पोटलियां बना करके रखी। और आज जैसे ही भगवान आए तो दोनों पोटलियां उनके हाथ में थमा दी। बोले ये लो पैसा, तुमने मांगा मैंने दिया, अब कल से मत आना यहाँ पर। ठाकुर जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी। भगवान ने जैसे ही देखा, कहा बोले ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो कहीं चलेंगे ही नहीं, इनका तो कोई प्रयोग ही नहीं होगा। बोले देखो बात हुई थी धन देने की, धन मैंने दे दिया, अब खोटा दूं अच्छा दूं ये मेरे ऊपर है। तुम मंगता हो, मैं दानी हूं, मैं चाहे जो दूं, तुम मना नहीं कर सकते, लेके जाओ इनको। ठाकुर जी बोले कृपा तो इस पर मुझे करनी है, चाहे जो हो जाए। ठाकुर जी चुपचाप श्रीनिवास के घर पहुंच गए। और घर जाकर के उनको पता था कि पत्नी परम भक्ता है। उसके आगे जाकर के ठाकुर जी तो रोने लगे और रोते रोते बोले 6 महीना से श्रीनिवास जी मुझको रोज बोल देते हैं कल आओ कल आओ कल आओ, और 6 महीना बाद आज मुझको ये फूटी हुई कौड़ियां दे दी हैं, खोटे सिक्के दे दिए, कहीं नहीं चलेंगे। मैं अपने पुत्र का कैसे करूं यज्ञोपवीत संस्कार। वो तो परम भक्ता थी, उसका हृदय तो इतना द्रवित हो गया, इतनी व्याकुल हो गई, क्या करूं, मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवता मांगने के लिए आए हैं और 6 महीना से परेशान ब्राह्मण देवता हैं। तुरंत दौड़ करके भीतर गई और अपनी अलमारी के अंदर से उनके पिता ने एक सुंदर नासिका में पहनने वाला एक क्या बोलते हैं उसको, नथनी, वो नथनी उनको दी थी, जिसकी कीमत हजारों लाखों में थी उस समय पर। मतलब कि अगर उसको बेच दिया जाए तो खूब सारा धन लिया जा सकता था, इतनी महंगी। अंदर तिजोरी के अंदर वो छुपा करके रखी थी श्रीनिवास ने ही। तुरंत वो तिजोरी से निकाल करके और अपनी जो नथनी थी ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दी। बोले आप इसको ले जाइए और आप अपने पुत्र का बड़े प्रेम से आनंद से यज्ञोपवीत संस्कार करो। ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी उस नथनी को लेकर के सीधे श्रीनिवास की दुकान पे ही गए और दुकान पे जाके बोले देखो आपने तो खोटे सिक्के दिए, उनसे तो कोई काम बन नहीं रहा, अब मुझे एक दानी ने एक स्वर्ण की सामग्री दी है, आप उसको गिरवी रख करके मुझे 100 सोने की मोहर दे दो। श्रीनिवास बोला दिखाओ क्या दिया है। तो जैसे ही वो नथनी दी, वो नथनी तो देखते ही वो समझ गया ये तो मेरी पत्नी की है। उसने घुमा घुमा करके देखा और उसने मन में आया, बोले पत्नी है भी ऐसी, बड़ी सीधी है, भोली है, भक्त है, ये जरूर घर जा करके रोया होगा और उसने इसको निकाल, लेकिन उसने मुझसे पूछे बिना दे दी। ये होटल डिसेंट है, ऐसी लोकेशन पे। वैसे यहाँ रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री का है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। ओ बीबो, बीबो आई बीबो। Great hotels and great locations with flat 25% off. होटल्स ऐसे on go आई बीबो, full marks by बीबो। यस, रोज सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस से आपको किसी के भी
श्रीनिवास ने कहा ठीक है मैं देता हूँ, रुको। भीतर गए और अपनी दुकान की तिजोरी में ले जा करके वो नथनी श्रीनिवास ने रख दी और बाहर आकर के कहा अभी मुझ पर मोहर नहीं है, आप कल आइए, कल 100 सोने की मोहर लेकर के जाइएगा मुझसे। भगवान बोले कल दे देंगे ना आप? बोले पक्का दूंगा, मैंने आपकी रख ली ना, नथनी अपने पास रख ली, सोने की मोहर कल दूंगा, अभी जाओ। ठाकुर जी तो वहां से चले गए। श्रीनिवास क्रोध में तिलमिलाता हुआ, आंखें लाल पड़ी, चेहरे का ताम्रवर्ण हो गया, घर पहुंचा अपने।